हेलो स्टूडेंट्स, डी मोवियर की एक्सपेंशन शुरू करवा रहा हूँ। एक्सपेंशन को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था। सबसे पहली जो पार्ट था वो साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा, टेन एन थीटा। इस फॉर्मेट में मैंने आपको बांटा है, साइन कोस टेन। अगर टेन का आएगा, साइन कोस का फाइंड आउट करोगे, दोनों को डिवाइड कर देना, टेन बन जाएगा। अब टेन के लिए अलग से या साइन के लिए, कोस के लिए अलग से फार्मूला करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन को सेम पैटर्न से कराऊंगा। सिर्फ 2 चीजें इसमें याद रखनी है। ऑलवेज टेक सिस फॉर्म, चाहे वो कोस का पूछे चाहे वो साइन का पूछे, आपको हमेशा सिस का फॉर्मेट लेके चलना है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो कोस की चीज पूछ ले चाहे वो साइन की चीज पूछ ले, आपको हमेशा सिस लेके ही चलना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व होएगा। दूसरा, यूज बाइनोमियल थ्योरम। जिस बच्चे को बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती वो मेरी +1 का बाइनोमियल चैप्टर बना हुआ है। बाइनोमियल चैप्टर में पार्ट नंबर 1 और 2 देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा। पार्ट नंबर 1 में पास्कल ट्रायंगल है और 2 में बाइनोमियल का फार्मूला एक्सपेंड किया है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, हमें बैक दोबारा जाना पड़ेगा, आप यहीं पे बता दा करो। तो मैं यहीं पे दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। जिसने फुल फ्लैज समझना है वो फुल फ्लैज समझ सकता है। मैं थोड़ी सी कहानी रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आता है पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल। ये क्या कहानी होती है? 1 से शुरू होता है और 1 पे खत्म होता है। पास्कल ट्रायंगल 1 पे शुरू होता है और 1 पे खत्म होता है। फिर साइड पे लिखना है 1, इन दोनों को प्लस करके बीच में लिखना है, फिर 1 पे खत्म। फिर 1 से शुरू करना है साइड पे, इन दोनों को प्लस करना है 3, इन दोनों को प्लस करना है 3, बीच में लिखना है, फिर ये साइड पे। फिर 1 से शुरू होएगा, इन दोनों को प्लस करके बीच में 4, इन दोनों को प्लस करके बीच में 4, इन दोनों को प्लस करके बीच में 4, फिर 1 पे खत्म। ये दोनों प्लस करके 6। फिर 1 पे शुरू, इन दोनों को प्लस करके बीच में, 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 फिर 1 पे खत्म। ये प्रोसेस चलता जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये पास्कल ट्रायंगल का। इसी से बाइनोमियल थ्योरम ड्राइव हुई थी। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, ये 2 है, पहले तो कुछ भी नहीं होता, ये 2 है, ये होता है 2C0, 2C1, 2C2। ये 3 है, इसको बोलते हैं 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। आप +1 की देख सकते हो, करके आए हो तो वो अगर आप देख लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मैथ इंटरलिंक हो रहा है। इस चीज को लिख सकते हैं 4C0, 4C1, 4C2, 0 से शुरू होके आखिर तक जाना है, 4C3, 4C4। आप कुछ भी कर सकते हो। एक तो ये पास्कल ट्रायंगल मैंने पार्ट 1 में सिखाया था ऐसे। एक सेकंड जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम यूज कराई है। मैं लिख देता हूं, फिर रब कर दूंगा। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n। ये आपको फर्स्ट पार्ट पास्कल ट्रायंगल का है, ये बाइनोमियल थ्योरम है। ये क्या बोलती है? NC0 a की पावर n, b की पावर 0। कुछ बच्चे x प्लस वाई की पावर n से भी करके आए हो सकते हैं, एक ही बात है। प्लस इसमें एक ज्यादा, NC1, इसमें पहले ही सबसे ज्यादा है, एक पावर कम, इसमें एक ज्यादा। NC2, इसमें भी एक ज्यादा, इसमें एक पावर और कम, इसमें b की पावर 2 ज्यादा। ऐसे करते 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 लास्ट आता है NCN, a की पावर 0, b की पावर n। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये सारा का सारा फार्मूला आया कहां से था? +1 में पास्कल ट्रायंगल को ही ड्राइव करके ही आया था। तो इन दोनों को प्लस करो n, 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 पावर n बनती है। तो ये टॉपिक आपको तब समझ आएगा जब पास्कल ट्रायंगल ये पता होगा, बहुत आसान है, और ये बाइनोमियल का फार्मूला याद होएगा, ये भी बहुत आसान है। बस आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन कर सकते हो। फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ रिवाइज करवाया है आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको ऐसा ना लगे कि सर हमें बार बार वीडियो में बैक जाना पड़ रहा है। तो ये साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा के क्वेश्चन कैसे सोल्व होएंगे? ये सोल्व होएंगे सिस की फॉर्म में सोल्व होएंगे, और
बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है। बाइनोमियल के अंदर पास्कल भी है और बाइनोमियल भी है, पास्कल से ही ड्राइव हुआ है आगे जाके। तो एक्सप्रेस cos 5 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos पावर्स ऑफ cos थीटा, या sin 5 थीटा भी बोल सकता था, एक ही बात है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं cos 5 थीटा, क्योंकि 5 थीटा निकालना है, cos 5 थीटा प्लस आइटा sin 5 थीटा। मैं आपको बता चुका हूं सिस की फॉर्म लेके चलनी थी। अगर यह 5 थीटा है तो 5 थीटा ले लो, 6 थीटा है तो 6 थीटा ले लेना। इसको क्या हम लिख सकते हैं, टेक लिखो, टेक cos 5 थीटा प्लस आइटा sin 5 थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल रेज टू पावर 5, क्योंकि 5 के लिए कहा है तो इसको होल रेज टू पावर 5 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, बाय डी मोवियर थ्योरम। डी मोवियर थ्योरम क्या बोलती है कि जितनी पावर है, ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं वही चीज़ लिखी है बाय डी मोवियर थ्योरम। तो कई बारी अगर लिखना चाहो तो इसके साथ लिख सकते हो वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। एक ही बात है, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए डी मोवियर लगता कहाँ है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर वो नीचे आ जाता है, बस इतना ही फर्क था। अब ये फॉर्म क्या बन गई, a प्लस बी की पावर n। ये फॉर्म क्या बन गई, a प्लस बी की पावर 5 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ये सारा आपके पास a हो गया, ये सारा आपके पास b हो गया। आइटा साइन थीटा को कंबाइंड कर रहे हैं, ये b हो गया। तो फार्मूला क्या हो गया, 5c0, n की जगह 5 है, cos थीटा की पावर 5 आइटा साइन थीटा की पावर 0, 5c1 cos थीटा की पावर 4 आइटा साइन थीटा की पावर 1, ये प्रोसेस चली जाएगा, प्लस 5c2 cos थीटा की पावर 3, एक एक पावर कम करी जाओ और बाकी सारी पावर इंक्रीज करी जाओ। बस ये कहाँ तक जाएगा, अभी आपको समझ आएगा कहाँ तक जाएगा। आइटा अगर आपको समझ आ गया तो आप वीडियो पॉज करो और खुद सोल्व करो। प्लस 5c4 cos थीटा की पावर 1 आइटा साइन थीटा की पावर 4, 5c5 cos थीटा की पावर 0 आइटा साइन थीटा की पावर 5। आप देख सकते हो या 5 है तो ये 5 तक पहुंच गया, 0 तक पहुंच गया, इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या होता है 5 से 5 तक ही होता है, 5 से 6 तो कभी होता ही नहीं। ये भी आपको समझ आ गया। अगर किसी ने ये बाइनोमियल इस तरीके से नहीं लिखनी, वो ऐसे करो 5 से 0 5 से 1 2 लिख लो, एक बार सारा डिक्रीज कर दो डायरेक्ट, ये सारा इंक्रीज करी जाओ डायरेक्ट। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल 5c0 सोल्व, 5c1 5c2 कौन सोल्व करेगा इसको, मैंने अभी बताया 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1। तो पास्कल ट्रायंगल क्या है, 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। हम डायरेक्ट पास्कल से लिखेंगे। क्यों हम इसका कॉम्बिनेशन खोल लेंगे, जो तुम छोटी क्लासों में करते थे 5c1 ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल। तो हम क्यों इस तरीके से करेंगे। 5c0 क्या है 1 को, ये किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1 cos 5 थीटा। 5c1 की वैल्यू क्या है 5, ये क्या आएगा cos 4 थीटा आइटा साइन थीटा। 5c2 क्या आएगा 10 cos क्यूब थीटा आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले एक स्टेप फालतू कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। प्लस उसके बाद अगला 5c3 क्या है 10 cos स्क्वायर थीटा आइटा क्यूब क्या आएगा और साथ में साइन क्यूब आएगा थीटा। 5c4 क्या है 5 cos थीटा साथ में क्या आएगा आइटा 4 साइन थीटा। 5c5 की वैल्यू क्या है 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1 आइटा 5 साइन 5 थीटा। बस खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया। तो ये क्या था cos 5 थीटा प्लस आइटा साइन 5 थीटा। cos की पावर 5 थीटा, आइटा बाहर आ जाएगा 5 आइटा cos 4 थीटा साइन थीटा। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1,
तो ये क्या आएगा -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? आइटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आइटा। तो ये क्या हो गया -10 आइटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। आइटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास क्या आ गया 5 कॉस थीटा साइन थीटा। आइटा 5 की वैल्यू क्या होती है आइटे की पावर 1 प्लस आइटा साइन 5 थीटा। तो आप देख सकते हो कुछ चीज़ें आइटा में और कुछ चीज़ें आइटे में नहीं आई है। आराम से करो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हो। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार। लो जी स्टूडेंट्स, अब क्या आ गया, अब मैं क्या करता हूँ cos 5 थीटा प्लस आइटा साइन 5 थीटा। आइटे वाली चीज़ों को एक ब्रैकेट में, बाकी अलग। ये रियल पार्ट, रियल पार्ट, रियल पार्ट, आधे रियल होते हैं आधे इमेजिनरी होते हैं। cos 5 थीटा -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट क्या आएगा 5 cos थीटा साइन थीटा। आराम से आ गया ये ब्रैकेट में। अब आइटे वाली चीज़ें, इसमें से आइटा कॉमन निकाल देता हूँ। पहले ही बाहर 5 cos 4 थीटा, 5 cos 4 थीटा साइन थीटा। आइटा कॉमन -10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। इसमें से आइटा कॉमन निकालोगे साइन 5 थीटा। तो आप देख सकते हो बड़े आराम से आ गई चीज़ सारी। बस इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो cos 5 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा, ये रियल पार्ट कर रहा हूँ मैं, -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन आ गया, ये साइन कैसे आया, यहाँ से आया ये, कहा कि आइटा 4 की है तो यहाँ साइन 4 भी आएगा। अब ध्यान से लिख लेना, ठीक कर लेना, यहाँ साइन 4 हो गया तो यहाँ साइन 4 हो गया बस। तो 5 cos थीटा साइन 4 थीटा, क्योंकि साइन सिंपल नहीं आ सकता क्योंकि इन टर्म्स ऑफ cos थीटा करना था, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि कहीं कैलकुलेशन में 4 लिखना था। स्टूडेंट्स आप आराम से लिख सकते हो। इमेजिनरी पार्ट सेम प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज़ें समझ आनी चाहिए थी स्टूडेंट्स। वो दो चीज़ें कौन सी थी, एक पास्कल ट्रायंगल, और अगर पास्कल ट्रायंगल समझ आ गया तो बाइनोमियल ओपन का फार्मूला। दो चीज़ें मैंने दोनों रिपीट करवाई है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ताकि मुझे आगे भी दिक्कत ना आए पास्कल ट्रायंगल की। साइन 5 थीटा, अगर आप देखो cos 5 थीटा कहता है तो cos भी निकलेगा साइन भी निकलेगा, मतलब दोनों निकलेंगे। अगर वो साइन कहता तब cos भी निकलता साइन भी निकलता। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ कहते हैं cos 5 थीटा को इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ cos थीटा लिखना है, पावर ऑफ cos थीटा। नाउ ये आंसर, अगर वो कहता है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस, अगर वो कहता है इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ साइन एंड कोस, तो फिर तो ये आंसर था। उसने सिर्फ कोस में कहा है। कोस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos 5 थीटा, cos 5 थीटा, ये पावर में 10 cos क्यूब थीटा। इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सारी की सारी साइन वाली चीज को इसको लिख सकते हैं, साइन 4 को साइन स्क्वायर थीटे का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटे का होल स्क्वायर, बस cos स्क्वायर थीटे का होल स्क्वायर। तो सारी की सारी चीज को cos में कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं कह रहा वो। तो क्या आ गया cos 5 थीटा, cos 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 10 cos, बेस सेम पावर सेट, 5 cos थीटा, 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। सारा का सारा cos में बदलना है।
cos 5 थीटा, cos की पावर 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा, cos 5 थीटा, 5 cos थीटा, 5 cos 5 थीटा, 10 cos क्यूब थीटा। cos 5 थीटा क्या आ गया, ये दोनों कंबाइंड और वो 15 और एक 16 cos की पावर 5 थीटा। कैलकुलेशन नहीं है, वैसे तो आप कर सकते हो, ये भी हो गया। क्यूब क्यूब वाली चीज़ें इकट्ठी कर दी, -20 cos क्यूब थीटा प्लस 5 cos थीटा, ये ही आंसर है, cos में कन्वर्ट कर दिया। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न से करते हैं स्टूडेंट्स, कोई अलग से कुछ भी करने की लोड़ नहीं है। यहाँ क्या दे दिया, दोनों के साथ दे दिया, थोड़ी सी कहानी का फर्क है वो मैं बताता हूँ अभी। cos 4 थीटा प्लस आइटा साइन 4 थीटा, सिस की फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा, तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं भाई। साइड पे रीजन जरूर दे रहे हैं, डी मोवियर थ्योरम, डी मोवियर थ्योरम बोलती है। ये आपके पास ए हो गया, ये आईटे के साथ वाली चीज, आईटे को भी साथ इंक्लूड करना है, बी हो गया, तो क्या आएगा 4c0 cos थीटे की पावर 4 आइटा साइन थीटे की पावर 0। मैं सिर्फ बाइनोमियल खोल रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आसान तरीका बताता हूँ अब। 4c1 4c2 4c3 4c4 सारी चीज़ें पहले लिख लो ताकि याद करने की जरूरत ही ना पड़े फार्मूला। ये 4 है, ये 3 कर दो, फिर यहाँ 2 कर दो, ये डिक्रीज करी जानी है वैल्यू सिर्फ, और कुछ भी नहीं करनी। सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया आसान तरीके से ताकि वैसे तो आप खुद कर सकते हो, पर मैंने पैटर्न बता रहा हूँ। ये 0 है, ये 1 कर दो पावर, फिर ये 2 हो जाएगी आइटा साइन थीटे की पावर 2, फिर ये क्यूब हो जाएगा आइटा साइन थीटे की पावर 3, फिर ये 4 हो जाएगा आइटा साइन थीटे की पावर 4। आराम से हो गया। बस ये 4c0 पास्कल क्या होता है 4 का, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। 14641, ये वैल्यू 1, ये 4, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1, आराम से लिख दिया मैंने। ये क्या आएगा 1 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। ये क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा आइटा साइन थीटा, फिर प्लस 6 आ गया, इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों के साथ स्क्वायर आएगा। ये थोड़ी सी गलती हो जाती है कई बारी, पिछले क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख गया था, आपने किया ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों के साथ स्क्वायर आता है, क्यूब आ रहे 4 आ रहे सारों के साथ, ए बी की पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन, तो ये क्या आएगा कॉस थीटा आइटा क्यूब साइन क्यूब थीटा, और लास्ट आपके पास 4c1 किसी भी चीज़ की पावर 0 1 आइटा 4 साइन 4 थीटा 4 थीटा। तो बस कोस 4 थीटा प्लस 4 आइटा कोस क्यूब थीटा साइन थीटा, ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा, तो 4 आइटा कोस थीटा साइन क्यूब थीटा। आइटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 है तो ये क्या आ गया साइन 4 थीटा। बस खत्म हो गया। अब तो क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में कर दो और इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में कर दो। cos 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, बड़े आराम से हो गया। अब इसमें 5 पावर्स है तो आधी आधी तो हो ही नहीं सकती, तो इवन ओड के प्रॉब्लम में आएगी। तो ये क्या आ गया -4 को निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बड़े आराम से हो गया, कुछ भी खास करने की लोड नहीं पड़ेगी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट cos 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा। इमेजिनरी पार्ट साइन 4 थीटा क्या आएगा 4 cos क्यूब थीटा साइन थीटा। इसमें ना स्टूडेंट्स एक चीज समझने वाली है, वो क्या समझने वाली है, उसने कहा इन पावर्स ऑफ कोस और साइन, तो इन पावर्स ऑफ कोस और साइन आया, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो कहता कि इन पावर्स ऑफ कोस और साइन नहीं लिखा होता तो कहता कोस है तो कोस में करो, साइन है तो साइन में करो। कोस का तो हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर, और इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख के
इसको साइन स्केयर का स्केयर लिख के तो 1 माइनस कोस स्केयर थीटा, ये तो कोस में हो जाएगा। इसको नहीं चेंज कर सकते क्योंकि यहाँ तो साइन 4 थीटा है, कोस क्यूब थीटा है, कोस थीटा है, इसको प्रॉपर साइन में चेंज नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करोगे तो स्केयर रूट में आएगा। एक तो ये पॉइंट समझना था। दूसरा पॉइंट क्या समझना है, कई बार किसी क्वेश्चन में क्या देता है, tan निकालो, tan 4 थीटा, तो कुछ भी नहीं है, साइन 4 थीटे को कोस 4 थीटे से डिवाइड कर देना। अलग से फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम से आ जाएगा। अब अगर पिछले क्वेश्चन में कहता हुआ tan 5 थीटा कहता, दोनों को डिवाइड कर देना, तो वो क्या आना था, साइन 5 थीटा बाय कॉस 5 थीटा। लेकिन याद कर रखना, tan के जितने भी क्वेश्चन करोगे, जितने भी फार्मूले बनाओगे, फर्स्ट एलिमेंट इन डिनोमिनेटर शुड बी 1। जब इनको डिवाइड करोगे तो cos 4 थीटे से डिवाइड करना जरूरी होएगा। सारी की सारी चीज़ को मैं लिख देता हूँ यहाँ ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, tan 4 थीटा, तो ऊपर वाला क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा, नीचे क्या आएगा, cos 4 थीटा माइनस, ये आप +1 +2 में करके आए हो, मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मेट में कराए हैं। तो ये 1 बनाना है, cos 4 थीटे से सारों को डिवाइड कर दो, cos 4 थीटे से, तब tan 4 थीटा आपका एक्चुअली में आएगा। क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन फिर इसी फॉर्मेट में tan में ही चेंज हो जाएगा, ये भी tan बन जाएगा, तब प्रॉपर आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं जितने मर्जी क्वेश्चन कराऊं सारे सेम ही है। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूं आपको। स्टूडेंट्स, मैंने 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं और बहुत आसान है, मुझे लगता नहीं कि कोई हिंट भी देने की जरूरत है। फर्स्ट सेकंड पार्ट इजी है। सेकंड पार्ट में साइन 8 थीटा निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको साइन थीटा से डिवाइड कर देना। अब यहाँ साइन 6 थीटा का है तो कॉस 6 थीटा तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि रियल और अमैच पार्ट दोनों ही सोल्व होएंगे। तीसरा पार्ट कह रहा है हेंस ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन फॉर tan 7 थीटा। आपने tan 7 थीटा कैसे निकलोगे, साइन 7 थीटा फाइंड आउट करोगे, फिर cos 7 थीटा फाइंड आउट करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, जो आएगा डिवाइड करके, यहाँ cos का कुछ भी आए, सपोज कर लो कुछ भी आएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट इन डिनोमिनेटर शुड बी 1। ये मैं बहुत बारी बता चुका हूँ, +1 +2 में भी बहुत बारी मैंने यही कहानी बार बार बताई है। क्योंकि tan के जितने भी फॉर्मूले हैं, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, आप देखो डिनोमिनेटर में पहला 1 बना होता है, तो 1 बनाना है, जो भी दे रखा होएगा उससे डिवाइड कर देना। तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक्सपेंशन के अगले पार्ट में साइन n थीटा और cos n थीटा वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहो और सारे मैथ का एंजॉय करते रहो, हर क्लास के मैथ का एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।